अस्सलाम वालेकुम साथियों। पश्चिम बंगाल एमआईएम पार्टी की तरफ से बड़ी खबर ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, हालांकि उसको किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। इस बार एमआईएम पार्टी के जो नेता है इमरान सोलंकी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक भाषण दिया है और ये ऐलान किया है कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर अपना सदस्यता अभियान चलाने जा रही है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी पूरी ज़ोर शोर से चुनाव लड़ेगी और तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, हालांकि उसको किसी सीट पर जीत नहीं मिली थी। पश्चिम बंगाल के अंदर 2026 के अंदर विधानसभा का चुनाव होना और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से तमाम सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसको तरफ से कुछ फ़ायदा होता हुआ भी लोगों का मानना है कि नज़र आ रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनिंदा सीटों पर ही चुनाव लड़ती है। आज हम बात करेंगे एमआईएम पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी का क्या सियासी रसूख है। पहले हम सुनते हैं इमरान सोलंकी की तरफ से दिया हुआ ये बयान। जो बोला जाता है कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कि आपकी पार्टी वोट जो है वो कट करती है, लेकिन तृणमूल को कोई नुकसान जो है वो 2021 में हुआ नहीं। तृणमूल का हमेशा से आपके ऊपर यही जो स्टैंड पॉइंट था कि आपके इलेक्शन लड़ने से स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में बीजेपी को सबसे ज़्यादा एडवांटेज हो। देखिए, बात ऐसी है ना कि लोहिया साहब ने कहा था कि पहले इलेक्शन लड़ो हारने के लिए, दूसरी बार हराने के लिए, तीसरी बार जीतने के लिए। तो हमारी लड़ाई इलेक्शन लड़ने की है, लोगों के आवाम के बीच में जाने की है। हम अपनी बातों को रखते हैं, जिस दिन कामयाबी मिलनी होगी मिल जाएगी कामयाबी। अब जहाँ तक वोट काटने की बात है, तो ये दिल्ली में इलेक्शन लड़ा कांग्रेस ने, वोट काटा पूरा। आपको पता 22 सीटें हराई, 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की। तो ये कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ममता लड़ती है इलेक्शन त्रिपुरा में, गोवा में, तो बीजेपी की बी टीम है। जहाँ ईमान लड़ती है वहाँ ममता इलेक्शन लड़ती है। बिहार में इलेक्शन लड़ती, कोई एक सीट जीतती नहीं है। तो ये हम सर सियासी ये सारी बातें बेबुनियाद है। हम लोग सालों से इसका जवाब देते हुए आ रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि हम इलेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी, हम कोई नाच गाने की पार्टी तो है नहीं। हम इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे, तो हम इलेक्शन कोई हारे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर अलायंस का कुछ अगर अलायंस के लिए कहा जाए तृणमूल की तरफ से, तो क्या इस पर आप लोग फोकस करेंगे? क्या अलायंस बनेंगे? देखिए, अलायंस का बात, हम इतने बड़े लोग तो नहीं हैं, वो असद साहब के ऊपर है, वो क्या करता है अलायंस की, वहाँ तक बात जाएगी। ये फैसला उनका है। लेकिन हाँ, बंगाल में मैं बता दूं आपको, टीएमसी के, कांग्रेस के, सीपीआईएम के बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं। और मतलब जो टीएमसी के एक्स एमएलएज हैं, कांग्रेस के एक्स एमएलएज हैं, जो कैंडिडेट जो होने वाले हैं वो कांग्रेस के, वो हमारे पास आके मिल रहे हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। असद साहब से मैंने सारी बातें कही हैं। तो बहुत लोग आ रहे हैं और अलायंस का बात असद साहब फैसला करेंगे किससे हम अपना काम करेंगे। अलायंस होगा तो भी लड़ेंगे, नहीं हो तो भी लड़ेंगे। पूरे राज्य में आप उम्मीदवार रखेंगे या फिर किसी स्पेसिफिक जगह? देखिए, हमारा जो अभी काम चल रहा है 294 सीट्स पे सब जगह है हमारे। असद साहब का ये बोलना है, आप जितनी सीटों पर मजबूत हैं, लड़ना चाह रहे हैं, वो हमारे ऊपर छोड़ के रखें पूरा, कि आप लोग जो बोले वो करते हैं। तो जितनी भी लड़ेंगे मजबूत है वहाँ लड़ें। आपसे दूसरे एक राज्य के बारे में पूछेंगे। आप बिहार का भी जिक्र कर रहे थे, क्या बिहार में भी कई सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार? बिहार में असद साहब का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है, बिहार में हम इलेक्शन लड़ेंगे जहाँ हम ज़्यादा मजबूत है, ताकत से ताकतवर है। तो ये वो बयान है जो एमआईएम पार्टी के नेता इमरान सोलंकी की तरफ से दिया गया है। इमरान सोलंकी एमआईएम पार्टी के नेता है पश्चिम बंगाल के अंदर। उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। पिछले बार भी एमआईएम ने चुनाव लड़ा था, हालांकि जो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी को कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार आपका क्या मानना है? यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो जाए। इस पर इमरान सोलंकी ने यह भी दावा किया कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी की वजह से किसी को फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। एमआईएम पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, हम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर जिन सीटों पर एमआईएम पार्टी मजबूत होगी उन सीटों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी इस बार एक नया इतिहास रचने जा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर कामयाबी हासिल करती है तो यहाँ पर एक बड़ी मुस्लिम लीडरशिप खड़ी की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के अंदर अभी तक मुस्लिम समाज जो है वो सीपीआई या फिर कांग्रेस पार्टी को पहले वोट देता था, अब टीएमसी को वोट देता है, ममता बनर्जी को वोट देता है और उनकी पार्टी सरकार बनाती है। हालांकि मुस्लिम अगर अपनी लीडरशिप खड़ा करे, यहाँ पर अपनी सरकार बना सकता है। यहाँ पर सरकार ना बने तो यहाँ पर सरकार में हिस्सेदार तो मुस्लिम समाज बन ही सकता है, लेकिन सियासी जागरूकता है, आने में वक्त लगता है। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी यहाँ पर पिछले बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मात्र 10,000 वोट ही उसको मिल पाया था। इस बार एमआईएम पार्टी देखना होगा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, 10 सीट पर, 20 सीट पर, 50 सीट पर। एमआईएम पार्टी को यहाँ पर कितना बड़ा रसूख, सियासी रसूख इनका बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है, आने वाली दिनों में पता चलेगा। हालांकि एमआईएम पार्टी की कमजोरियाँ जो पश्चिम बंगाल के अंदर है वो ये है कि एमआईएम पार्टी के पास संगठन पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत कमज़ोर है। पश्चिम बंगाल में एमआईएम पार्टी के पास कोई भी प्रदेश का अध्यक्ष नहीं है। एमआईएम पार्टी के पास पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भी बड़ा नेता एमआईएम पार्टी के पास, बड़ा फेस नहीं है, कोई विधायक या पूर्व विधायक एमआईएम पार्टी के पास नहीं है। अगर एमआईएम पार्टी यहाँ पर अपने किसी बड़े नेताओं को शामिल करती है, बड़े नेताओं को सियासी कमान सौंपती है, तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी का रसूख बढ़ सकता है। अपनी राय का हमको जरूर दें कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर कितनी सीटें जीतेगी, एमआईएम पार्टी को लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। खुदा हाफिज़।